नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख वाद्य यंत्र, हम उस पर शुरू कर देते हैं। बाकी बातें हम बाद में करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम पास में है। तो सबसे पहले पढ़ाई। तो सितार वादक और सितार वादक को हम स्टार से जोड़ देते हैं। सितार को हम किससे जोड़ देते हैं? स्टार। ठीक है, यानी कि जो स्टार हो। तो सितार को हम किससे जोड़ेंगे? स्टार से जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए। अब पंडित रविशंकर सबसे बड़ा नाम है सितार में, और ये कौन है मेरे भाई? भारत रत्न मिला था इन्हें, तो भारत रत्न के विजेता हैं। कब मिला था? 1999 में। इनसे पहले 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को भी मिला है, जो साउथ की एक गायिका रही है। कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में भी उन्हें जाना जाता है, MS सुब्बुलक्ष्मी। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे स्टार बनने की बात चलिए तो पंडित रविशंकर, और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, माई लाइफ माई म्यूजिक। तो सवाल आएगा, माई लाइफ माई म्यूजिक किसने लिखी है? तो भाई रविशंकर जी ने लिखी है। किसने लिखी है? रविशंकर जी ने लिखी है मेरे भाई। ठीक है, चल बेटा, कल नहीं आ पाई थी बस क्लास, बाकी तो रोज ही चल रही है क्लास, कल नहीं हो पाई थी इसी वजह से। चलिए, इको की क्लास भी हो रही है, इको की तो नहीं होनी चाहिए इस टाइम। तो पंडित रविशंकर, ध्यान रखना है, सितार वादक हैं। इन्हें भारत रत्न कब मिला है? 1999 में मिला है, ध्यान रखना है। 1999 में भारत रत्न मिला, और इनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। अब देखो, कोई स्टार बनना चाहता है तो उमा शंकर, उमा और शंकर की कृपा तो होनी चाहिए ना उस पे। अगर कोई स्टार बनना चाहता है तो भैया उमा शंकर की कृपा तो उस पर जरूर होनी चाहिए। कौन? निखिल बनना चाहता है स्टार भैया। निखिल बनर्जी बनने चाहते हैं स्टार। तो निखिल बनर्जी क्या बनना चाहते हैं? स्टार तो सितार, स्टार तो सितार, स्टार तो सितार। भाई ध्यान रखना है, निखिल बनर्जी क्या बनना चाहते हैं? तो सितार, सितारा बनना चाहते हैं। ठीक है, और उसके लिए किसकी कृपा होनी चाहिए मेरे भाई? उमा शंकर की कृपा होनी चाहिए। स्टार बनने के लिए निखिल कहां जाना चाहता है मेरे भाई? विलायत। निखिल स्टार बनने के लिए कहां जाना चाहता है? विलायत जाना चाहता है, विदेश जाना चाहता है। विलायत को हमने विदेश कर दिया। तो निखिल स्टार बनने के लिए कहां जाना चाहता है मेरे भाई? विदेश जाना चाहता है। ठीक है, विदेश जाना चाहता है निखिल। चलिए, जैसे शाहिद और परेश रावल हैं, हाँ जी, जैसे शाहिद और परेश रावल हैं ऐसा ही स्टार। तो याद रखना है, उमा शंकर की कृपा होनी चाहिए। निखिल भाई, अगर तुम्हें स्टार बनना है, तुम अगर विलायत जाना चाहते हो स्टार बनने के लिए, उमा शंकर की कृपा होनी चाहिए। और जैसे शाहिद और परवेज हैं, याद रखना है मेरे भाई, शाहिद और परवेज, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब जब आप स्टार बनने की बात करेंगे तो बंदे हंसने लगेंगे या नहीं हंसने लगेंगे? जब आप, ध्यान रखना है मेरे भाई, बंदे हंसने लगेंगे या नहीं हंसने लगेंगे? अगर आप स्टार बनने की बात करोगे कि मैं तो स्टार बनूंगा मेरे भाई, स्टार बनूंगा मैं, ध्यान रखना है, तो भाई वो बंदे हंसने लगेंगे। जब बंदे हंस रहे थे तो अरविंद परख लेगा, अरविंद आपका दोस्त है, वो परखेगा कि भाई ये तो स्टार बनने लायक तो है, इससे लोग हंस क्यों रहे हैं, इस पे क्यों हंस रहे हैं भला लोग? तो हम सितार से कनेक्ट कर रहे हैं सारी चीजों को। सितार मतलब सितारा, सितार मतलब सितारा, और सितारा को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? तो सितारा को अंग्रेजी में हम कहते हैं स्टार मेरे भाई। ठीक है, तो बंदे हंसने लगेंगे, अरविंद परख लेगा, है ना, अरविंद परख लेगा उसे कि भाई सितार बनना है तुझे। जो सितार बनने वाला होगा उसे कौन परखेगा? तो भाई ध्यान रखना है, अरविंद परखेगा, अरविंद परखेगा। बेटा इसकी तो रैपिड फायर बनाऊंगा, इसकी रैपिड फायर बनाऊंगा। फिर अरविंद, ध्यान रखना है, बुद्धि दे रहा है निखिल को कि तुझे स्टार बनना है ना, तो स्टार वैसा तो नहीं बनेगा तू, पर तेरे कंधे पे 2 स्टार आ जाएंगे, तेरे कंधे पे 3 स्टार आ जाएंगे। और बुद्धि दी, तू मुखर्जी नगर चला जा मेहनत करने के लिए, विलायत मत जा। सितारा बनना है तो, स्टार बनना है तो विलायत मत जा। बुद्धादित्य बुद्धि दी कि तू मुखर्जी नगर जाके कोचिंग कर ले। तो फिर अरविंद कह रहा है, अरे भाई वहां क्या जरूरत है, अब तो हम RWA पे ही पढ़ लेंगे यहीं से ही घर बैठे ही। ठीक है, तो निखिल नहीं जा रहा वहां, उसने पढ़ना शुरू कर दिया मेरे भाई। राजीव जनार्दन सितार वादक हैं। कौन है सितार वादक? पूछा जाता है। कुशल दास, कुशल दास मेरे भाई, ये भी। अनुष्का शंकर बड़ा नाम है, सितार से जुड़ी हुई है। मंजू नंदन मेहता, ध्यान रखना है मेरे भाई। और भैया कैसा बनना है स्टार? कार्तिक
कुमार कार्तिक आर्यन जैसा और शाहिद परवेज जैसा। कैसा स्टार बनना चाहता है निखिल? तो कार्तिक आर्यन जैसा और शाहिद परवेज जैसा। कैसा स्टार बनना चाहता है निखिल? तो शाहिद परवेज जैसा और मेरे भाई कार्तिक आर्यन जैसा। तो फिर से देखो एक बार, पंडित रविशंकर, माई लाइफ माई म्यूजिक, इनकी क्या है, बुक है। 1999 में क्या मिला है? भारत रत्न मिला है मेरे भाई, भारत रत्न मिला है मेरे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। अब निखिल बनना चाहता है स्टार, निखिल बनर्जी, निखिल बनना चाहता है सितारा यानी स्टार। तो उस पे पहले तो उमा शंकर की कृपा होनी चाहिए या नहीं? तो उमा शंकर मिश्र भी सितारा, ठीक है। चलिए, और वो कहां जाके स्टार बनना चाहता है, ट्रेनिंग कहां लेगा? विलायत खां। तो विलायत लोग जाते हैं स्टार बनने के लिए, सितारा बनने के लिए। विलायत यानी विदेश जाते हैं लोग सितारा बनने के लिए, तो वो भी विलायत जाना चाहता है सितारा बनने के लिए। शाहिद परवेज मेरे भाई याद रखना है, तो शाहिद परवेज शाहिद कपूर और परेश रावल की तरह। और कार्तिक कुमार कार्तिक आर्यन की तरह बनना चाहता है वो। पर बंदे हंसने लगेंगे जब कोई सितारा बनने की बात करेगा, बंदे हंसेंगे, क्योंकि किसी को भी जब तक आप कुछ करके नहीं दिखा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को कि आप क्या कर सकते हैं जीवन में, आप में क्या संभावनाएं हैं, आप कितने मेहनती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप बन के दिखाएंगे तभी लोग मानेंगे। तो ध्यान रखना है कि बंदे हंसने लगते हैं। अरविंद पारिख, तो भैया अरविंद ने लेकिन परख लिया निखिल को ये कि ये भाई लड़का मेहनती है, कुछ ना कुछ करेगा, ये सितारा बन जाएगा। पर सितारा ऐसा नहीं, 2 स्टार वाला बनेगा। तो बुद्धादित्य मुखर्जी, अरविंद ने परख कर निखिल को कहा सितारा बनना है तो भैया सितारे पाने हैं, तो बुद्धि दी कि मुखर्जी नगर चला जा। तो बुद्धादित्य मुखर्जी, भाई बुद्धि दी कि मुखर्जी नगर चला जा। लोग बुद्धि लोगों को दी जाती है कि मुखर्जी नगर चला जा अगर तुझे सितारे पाने हैं। तो भाई वो बोला अब तो जरूरत ही नहीं है, अब तो हम यही कर लेंगे, RW से पढ़ लेते हैं भैया, हमें नहीं जाना कहीं भी। राजीव जनार्दन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। अनुष्का शंकर बहुत महत्वपूर्ण नाम है। मंजू नंदन मेहता बहुत महत्वपूर्ण नाम है। शाहिद परवेज और कार्तिक कुमार, कैसा सितारा बनना है? शाहिद और परेश जैसा, कार्तिक आर्यन जैसा मेरे भाई। और हरशंकर भट्टाचार्य, हरशंकर भट्टाचार्य, उमा शंकर मिश्र, हरशंकर भट्टाचार्य, ये सारे के सारे नाम आपको रखने हैं दिमाग में। बांसुरी वादक, देखो बांसुरी किससे जुड़ी हुई है? भगवान कृष्ण। और भैया बांसुरी ध्यान रखना है, बांसुरी भगवान कृष्ण से जोड़ देंगे सबको। तो देखो बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया, 2000 में पद्म विभूषण मिला था इनको, सन 2000 में पद्म विभूषण। क्या 2000 में ही केलूचरण महापात्र को भी मिला था? 2000 में ही केलूचरण महापात्र को भी मिला था, बताओ, जो ओडिसी से जुड़े हुए हैं, ओडिसी से। तो केलूचरण महापात्र को भी ये 2000 में ही मिला था, ठीक है। कब मिला था? 2000 में ही। सोनल मानसिंह को क्या ये 2003 में मिला था? सोनल मानसिंह, हाँ जी, तो सोनल मानसिंह को ये 2003 में ही मिला था। कब मिला था? 2003 में ही मिला था मेरे भाई। तो सोनल मानसिंह को कब मिला था मेरे भाई? 2003 में मिला था, ठीक है। तो बांसुरी बज रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं मेरे भाई। 5 रैपिड फायर हो चुके हैं बेटा, 5 रैपिड फायर हो चुके हैं। छठा आज शाम को हो जाएगा, पर वो सुबह को डलेगा, वो सुबह को डलेगा। 5 रैपिड फायर है, बच्चे उससे फायदा भी उठा रहे हैं। जो पहला रैपिड फायर हमने शुरू किया था 3 दिन पहले, उसको अब तक 1 लाख और लगभग 1,80,263 बच्चों ने उसे देखा है। दूसरा रैपिड फायर लगभग 1.25 लाख लोग उसे देख चुके हैं। तो याद रखो, मेरे ख्याल से बच्चों के फायदे की चीज होगी वो तभी देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक रैपिड फायर से आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना बेटा, आपके पेपर में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। मैंने कम से कम 30 रैपिड फायर के लिए बोला है, 15 तारीख से पहले वो मैं डाल दूंगा मेरे भाई। चलिए आगे देखें। तो देखो भैया, जब आदमी बांसुरी बजाता है तो कैसे लगता है? जब बांसुरी बजती है तो ऐसे लगता है जैसे हरि का प्रसाद चौरसिया चारों तरफ बट रहा है। तो हरि का प्रसाद चौरसिया चारों तरफ कब बढ़ता है? जब बांसुरी बज रही हो। और बांसुरी जब बजा रहे हैं भगवान कृष्ण, यानी भगवान कृष्ण ही तो बजाते हैं बांसुरी मेन। हाँ, तो भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो हरि का प्रसाद जैसे चौरसिया बट रहा हो मेरे भाई। राजा इंद्र प्रसन्न हो गए बांसुरी सुन के,
और राजेंद्र कुलकर्णी, राजा इंद्र प्रसन्न हो गए बांसुरी सुन के। राजा इंद्र पूरे कुल को लेके आ गए बांसुरी सुनने के लिए। तो राजा इंद्र प्रसन्न हो गए, राजेंद्र प्रसन्ना भैया बांसुरी, राजेंद्र कुलकर्णी भैया बांसुरी, क्योंकि राजा इंद्र प्रसन्न हो गए बांसुरी सुन के और राजा इंद्र पूरे कुल को लेके आ गए बांसुरी सुनने के लिए। पन्नालाल घोष, अमल ज्योति घोष भी बोलते थे, तभी पन्नालाल ने घोष कर दिया। घोष का मतलब घोषणा, तेज आवाज में, कि जो बांसुरी सुननी हो तो भैया कुंजमणि में आ जाइयो। ध्यान रखना है, तभी पन्नालाल ने घोष कर दिया कि जो बांसुरी सुननी हो तो भैया कुंजमणि में आ जाइयो, जो बांसुरी सुननी हो तो भैया कुंजमणि में आ जाइयो। तो बांसुरी वाला पन्नालाल घोष बांसुरी और वी कुंजमणि ये भी बांसुरी। एन नीला भैया, शेष नाग है ना नीला, जो नाग है नीला वो भी बांसुरी सुनता है जब से भगवान ने उसकी अकल ठिकाने लगाई है। तो एन नीला भैया, ये जो एन नीला यानी नाग जो है नीला, वो कब से बांसुरी सुनता है? जब से भगवान कृष्ण ने उसकी बांसुरी बजाई है। ठीक है, चलिए, तो पन्नालाल घोष कर रहा है कि बांसुरी सुननी हो तो वी कुंजमणि, कुंजमणि में आ जाइयो। और नाग जो है नीला वो भी बांसुरी सुनता है कब से? जब से भैया उसकी अकल ठिकाने आई है। और हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया दोनों एक जैसे हैं बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया, और भाई याद रखना है मेरे भाई, और राकेश चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया। आप लोग यही डिमांड करते रहे ना, सर यहां डालो वहां डालो। बेटा जीएस कैप्सूल को ही मैंने रैपिड फायर नाम दिया है, वही है कि सर उसे ऐप में भी डालो। बेटा बता दिया है, पढ़ लो जहां भी मिल रहा है। एक प्लेलिस्ट में जो करवा रहा हूं सबको सेव, एक प्लेलिस्ट में करवा रहा हूं मैं, अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर चुका हूं उसे। आप कहोगे तो जो दिल्ली पुलिस का बैच का टेलीग्राम चैनल है उस पे भी कर दूंगा शेयर। पर बेटा इन चक्करों में मत पड़ो, अब यहाँ ऐप पे मिले वहां मिले। एक वो सेव रहेगी प्लेलिस्ट, उसे खोलो, देखो कोई वीडियो ऐड हुई है, देखो आगे। चीजों में मैं खुद को बांध के मत रखो इतना कि जब यहां आएगी तभी करूंगा, ऐसे तो निकलता चला जाएगा टाइम। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो 1,80,000 बच्चे देख चुके हैं, आप मत देखो उसे, नुकसान कर लोगे अपना। और 1,80,000 बच्चों के कमेंट फिर पढ़ना आप कि उससे फायदा हो रहा है नहीं। अगर आप नहीं भी देखना चाहते ना तो फिर पढ़िएगा, वो कहीं भी मिले ना उसको ले लो। रैपिड फायर बहुत ही गजब की चीज है, आपको पेपर में बहुत कुछ नहीं करना। यूट्यूब पे जाओ, आपको वहां पे जीएस रैपिड फायर बाई सोनवीर सर डालो, वो सीधे सीधे प्लेलिस्ट आ जाएगी। लेकिन आपने ये किया हुआ कि नहीं, जब तक यहां नहीं आएगी ना तब तक नहीं करूंगा, ऐसे तो नुकसान कर बैठोगे बेटा अपना, है ना। अब लास्ट टाइम पे हम भी चारों तरफ से लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने में, तो हमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि उसको हर जगह ध्यान रखें, यहाँ दे देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ करें, यहाँ अपलोड करवाएं। आप बेस्ट है कि जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। चलिए ठीक है, चलिए, तो पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, एन नीला, राकेश चौरसिया, ये सब बांसुरी के हैं। चेतन को जोश आ जाता है भैया, चेतन को तो जोश आ जाता है बांसुरी सुन के। तो चेतन को जोश कब आता है? बांसुरी सुन के आता है चेतन को जोश। और याद रखना है मेरे भाई, माला और चंद्रशेखर माला लेके नाम जपने लगता है बांसुरी सुन के। तो माला चंद्रशेखर ये भी बांसुरी, चेतन कुमार जोशी ये भी बांसुरी, पन्नालाल घोष वो भी बांसुरी, राजेंद्र प्रसन्न हो गए वो भी बांसुरी, राजेंद्र कुलकर्णी पूरे कुल को लेके आ गए वो भी बांसुरी, वी कुंजमणि, कुंजमणि जा रहे हैं सब बांसुरी सुनने के लिए। और भाई एन नीला, नाग नीला जो है वो भी क्या करता है? बांसुरी सुनता है। बार बार पढ़ना है। और भैया चेतन को जोश आ जाता है, रोनू मजूमदार, और मजूमदार रोने लगता है, क्योंकि जब हम किसी चीज से बहुत प्रसन्न होते हैं तो वो भी मेरे भाई बहुत आनंद का विषय है। तो रोनू मजूमदार, भैया मजूमदार रोने लगता है बांसुरी सुन के, रोनू मजूमदार, मजूमदार रोने लगता है बांसुरी सुन के, याद रखना है। तो ये राकेश चौरसिया बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ठीक है। ये पन्नालाल घोष बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ये तीनों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी, राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी, पन्नालाल घोष कर रहा है कि बांसुरी सुनने आ जाओ,
वी कुंजमणि, हम तो कुंज में जा रहे हैं भैया, कुंज बागों में जा रहे हैं, हम बागों में जा रहे हैं, कुंज में जा रहे हैं, आ जाओ बांसुरी सुनने। एन नीला, नाग जो नीला है वो भी बांसुरी सुनता है। राकेश चौरसिया तो हरिप्रसाद चौरसिया के ही जैसे हो गए। चेतन को जोश आ जाता है। रोनू मजूमदार, मजूमदार रोने लग जाता है बांसुरी सुन के, याद रखना है। नित्यानंद हल्दीपुर, भैया नित्य आनंद आ रहे हैं पूरे। हल्दीपुर नाम का गांव है ये जहां बांसुरी बजा रहे हैं, तो भैया नित्य आनंद आते हैं हल्दीपुर में क्योंकि बांसुरी सुनने को मिलती है। नित्य आनंद आते हैं हल्दीपुर में क्योंकि बांसुरी सुनते हैं। भैया हल्दीपुर में क्या सुन रहे हैं? बांसुरी सुन रहे हैं। हल्दीपुर में बांसुरी, नित्य क्या आ जाएगा? आनंद। चेतन कुमार को जोश आ जाएगा। माला चंद्रशेखर, चेतन कुमार को जोश आ जाएगा। और रोनू मजूमदार, मजूमदार रोने लग जाएगा बांसुरी सुन के, बांसुरी सुन के, बांसुरी सुन में। ठीक है, बांसुरी सुन के मेरे भाई। चलिए आगे चले। विवेक सोनार, और भैया विवेक सोनार भी बांसुरी जो है वो भी सुनते हैं। विवेक सोनार जो है वो भी बांसुरी सुनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नाम हो गए मेन मेन। तबला, देखो तबला, इसको हम करते हैं तब बल। तब बल, ऐसी कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे जब बल मिलता हो, तब बल मिलता है। हम कैसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे? जिन जिन कंडीशन में बल मिलता हो। ठीक है, बल मिलता हो तो ध्यान रखना है, अल्लाह रखा खां, जिसको अल्लाह रखे, जिसको संभाल के अल्लाह रखे भैया, तब उसको बल मिलता है। जाको हुसैन रखे तो भाई उसको भी बल मिलता है। सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला था उस टाइम पे ने। ठीक है, और याद रखना है इनको पद्म विभूषण मिला है 2023, पद्म विभूषण 2023, और अब तो इनकी मृत्यु हो चुकी है जाकिर हुसैन की। तो भैया जिसको अल्लाह रखे तो उसे तब बल मिलता है, जब किसी को हुसैन रखे तो उसे बल मिलता है। और किशन महाराज, जिसको कृष्ण महाराज, जिसपे कृष्ण महाराज कृपा रखें तब उसे बल मिलता है, तब उसे बल मिलता है। क्या मिलता है? तब उसे बल मिलता है मेरे भाई। चलिए, अल्लाह रखा तो जिसको अल्लाह रखे तब उसे बल मिलता है। जाकिर हुसैन, जिसको हुसैन रखें तो बल मिलता है। किशन महाराज, जिसको कृष्ण महाराज अपनी जिस पे कृपा बनाए रखें तो उसको भी बल मिलता है मेरे भाई। समता प्रसाद, जब जिसको बराबरी का दर्जा दिया जाए, अगर कोई कमजोर है, अगर समता का प्रसाद दिया जाए, उसे बराबरी का प्रसाद दिया जाए तो उसे बल मिलता है। तो समता प्रसाद को गुदई महाराज भी कहते हैं। सुखविंदर सिंह, जब आदमी सुख में रहता हो, जब आदमी सुखी हो भैया, सुखविंदर सिंह, सुख में हो तो उसे बल मिलता है। और आनंद गोपाल, भैया जब हम आनंद से गोपाल का नाम लेते हैं तब हमें बल मिलता है, तब हमें बल मिलता है। ठीक है, जब हम आनंद से किसका नाम लेते हैं? भाई गोपाल का नाम लेते हैं, तब हमें बल मिलता है। तो अल्लाह जिस पे अपनी कृपा रखें तो उसे बल मिलता है। जाको हुसैन, जाकिर हुसैन, जिस पे हुसैन रखें अपनी कृपा उनको बल मिलता है। जिस पे कृष्ण महाराज रखें, जिस पे श्री कृष्ण कृपा रखें तो उन्हें बल मिलता है। जब समता, आदमी को बराबरी का हक मिले तो उसे बल मिलता है। सुखविंदर, जब आदमी सुख में हो तो उसे बल मिलता है। और पंडित आनंद गोपाल, पंडित आनंद गोपाल, जब आनंद से गोपाल का नाम लेते हैं तो बल मिलता है। फयाज खां, जब भैया प्याज खावे ना हम तो भी बल मिलता है। ध्यान रखना है, गर्मी में बहुत नुकसान कर देती हैं चीजें, गर्मी, लू वगैरह, तो फयाज खां, जब हम प्याज खावे ना आराम से तो भी बल मिलता है, तो भी भैया बल मिलता है। ध्यान रखना है, जब हम प्याज खाते हैं तो भी बल मिलता है। स्वप्न चौधरी, जब हम सपने में चौधरी बन जाते हैं तो भी बल मिलता है। सपने में कोई आदमी चौधरी, चौधरी वैसे भी कह दे ना जब कोई ज्यादा बनने की कोशिश करे, अरे तू घना चौधरी मत बने, कह दे ना, तू घना चौधरी बन रहा है यार। तो स्वप्न चौधरी, जब आदमी सपने में चौधरी बनता है ना तो भैया उसे बल मिलता है। फैयाज खां, जब वो प्याज खाता है तो उसे बल मिलता है। फैयाज खां, जब वो प्याज खाता है भैया आदमी तो उसे तब बल मिलता है। और तब बल मतलब तबला, तब बल मतलब तबला। समता की जब उसे मिलेगी, बराबरी का हक मिलेगा तो उसे बल मिलता है। अनोखे लाल, जिसके लाल अनोखे हों,
अनोखे यानी मेहनती हो, अपने माता पिता के लिए सब कुछ करने को तैयार हो, तो ऐसे माँ बाप को भी भाई बल मिलता है। जिसके अनोखे लाल हो उनको भी भैया बल मिलता है, जिसके अनोखे लाल हो तब भी उसको क्या मिलता है, बल मिलता है। और पंडित जसराज भैया, जिसका जस गा रहे हो, पंडित जस गा रहे हो, जिसने इतना अच्छा काम किया है कि पंडित उसका जस गा रहे हैं, तब उस व्यक्ति को भी बल मिलता है। क्या मिलता है? तब उस व्यक्ति को भी ध्यान रखना है, बल मिलता है मेरे भाई। बेटा ये वो जाकिर हुसैन नहीं है, ये वो जाकिर हुसैन नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हो, राष्ट्रपति वाले जाकिर हुसैन नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है, फैयाज खाते हैं जब प्याज खाते हैं तो बल मिलता है, स्वप्न चौधरी जब सपने में चौधरी बनते हैं तो बल मिलता है, अनोखे जिसके लाल हो तो बल मिलता है, अनोखे जिसके लाल है तो बल मिलता है। पंडित जसराज जस गा रहे हो, जब जिसके सब जस गा रहे हो, ये सिंगर हैं, तो उसे भी बल मिलता है। निखिल ज्योति घोष, जिसका निखिल और ज्योति घोष कर रहे हो, आवाज कर रहे हो, जिसकी जिसके बारे में नारे लगा रहे हो। विक्रम घोष, विक्रम भी जिसके बारे में क्या कर रहा हो मेरे भाई, आवाज लगा रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को तो बल मिलता है। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, यहां आनंद गोपाल आपने एक और देखा था, आनंद गोपाल आपने यहां भी देखा था मेरे भाई, ठीक है। आनंद गोपाल आपने कहां देखा था? तो आनंद गोपाल यहां भी देखा था। कहां चला गया नाम? आनंद गोपाल, हाँ, पंडित आनंद गोपाल, ठीक है। तो आनंद गोपाल याद रखना है, जब आनंद से हम गोपाल का नाम लेते हैं तब भी हमें बल मिलता है। निखिल ज्योति घोष और विक्रम घोष भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, घोष कई आ रहे हैं। पंडित शंकर घोष, जब हम शंकर का घोष करते हैं, ठीक है, तब भी बल मिलता है। नयन घोष, जब हम नयनों से शंकर जी को देखते हैं तब भी बल मिलता है। तो कुमार बोस और रविंद्र यावागल, कोई बात नहीं, जिन पे मैंने इंपोर्टेंट लिखा है उनको जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए, पंडित उदय मजूमदार, जब किसी का उदय होता है ना, उदय यानी जब उसकी उदय होता है, जब वो ऊपर बढ़ रहा होता है, तब उसे बल मिलता है मेरे भाई, ठीक है। और पंडित विजय घटे, विजय घटे ध्यान रखना है, विजय घटे नाम भी याद रखना है। दो चार आपको अलग से भी करने पड़ेंगे। जो ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी नजर में है, अल्लाह रखा खां तबला, जाको हुसैन रखें तब बल मिलता है तबला, किशन महाराज तबला, गुदई महाराज या समता प्रसाद तबला, पंडित आनंद गोपाल तबला है मेरे भाई, फैयाज खां तबला है जब प्याज खाते हैं, स्वप्न में चौधरी बनते हैं तब भी मेरे भाई, अनोखे लाल हों जिसके तो उसे भी बल मिलता है, और जिसका जस गाया जा रहा हो, हर कोई जस गा रहा है, तो उसको भी क्या मिलता है मेरे भाई, बल मिलता है, उसको भी बल मिलता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, ये क्लियर है यहां तक? तो ये हो गए हैं विजय घटे भी, यही हो गए। शहनाई वादक के बारे में हम बात करेंगे, ज्यादा नहीं है शहनाई वादक, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण है, उनका ध्यान रखना है। सबसे ऊपर नाम शहनाई में आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। सबसे ऊपर किन का नाम आता है मेरे भाई? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर आता है, ठीक है। चलिए, अब एक सवाल आता है कि वो कौन है जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी? तो वो बिस्मिल्लाह खां ही हैं। ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनको सारे शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं, यानी तीनों पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं, तीनों पद्म पुरस्कार, और ये भी मिल चुका है भारत रत्न। और भारत रत्न कब मिला है? तो याद रखना है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना है। तो भारत रत्न मिला है 2001 में, उसी साल लता मंगेशकर को भी मिला था, भारत रत्न मिला है, ध्यान रखना है, 2001 में। तो भारत रत्न इनको 2001 में मिला है। पद्म पुरस्कार 61, 68 और 1980 में मिला है, शायद पूछे शायद ना भी पूछे। तो भैया, कृष्णा और शंकर, कृष्णा और चौधरी की शहनाई बज रही है। कृष्णा लड़की है, चौधरी साहब हमारे लड़का है, दोनों की शहनाई। और शहनाई हम ज्यादातर किसमें, एक तरह से शादी ब्याह पे ही तो बजाते हैं। तो भैया, कृष्णा और चौधरी की शहनाई, किसकी शहनाई? कृष्णा और चौधरी की। कृष्णा और चौधरी की शादी हो रही है, कृष्णा और चौधरी की शहनाई बज रही है। दयाशंकर जगन्नाथ, याद रखना है, किसकी दया से शहनाइयां बजती हैं? भैया, दया से शंकर और जगन्नाथ की। जगन्नाथ ये जग के नाथ हैं, और शंकर जी की दया से ही बजती है शहनाई, ऐसे नहीं बजती। उमाशंकर मिश्र, उमाशंकर की कृपा से सितारा बनोगे, उमाशंकर की कृपा से सितारे बनोगे। और दया शंकर जगन्नाथ, और भैया शंकर जी और जगन्नाथ की कृपा से शहनाई बजेगी, याद रखना है। उमाशंकर मिश्र
तो उमा जो है, उमा शंकर की कृपा से क्या होगा मेरे भाई, सितारे बनोगे, स्टार बनोगे, सितार वादन। और यहां पे बात रखनी है हमें कि भैया जब शहनाई बजती है ना, तो याद रखना है किसकी, दया शंकर जगन्नाथ, कृष्णार चौधरी, एन रमाणी भी शहनाई के हैं, अली अहमद हुसैन खां। भैया कौन बजा रहे हैं, अली अहमद हुसैन खां बजा रहे हैं शहनाई, अली अहमद हुसैन खां बजा रहे हैं शहनाई। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत की इकलौती महिला जो शहनाई से संबंधित है, बागेश्वरी कमर, बागेश्वर कमर, बागेश्वरी कमर मेरे भाई, ठीक है, बागेश्वरी कमर मेरे भाई, ठीक है। ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है बेटा, पर पिछले 2-3 एग्जाम में एसएससी ने इससे कम सवाल पूछे हैं। पर इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि इस बार इसी पे जोर दे, है ना। पिछले 2-3 एग्जाम में कम पूछे हैं, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, पर मैं उसे ऐसी संभावना के तौर पे भी मान के चल रहा हूं, हो सकता है इसी से ज्यादा पूछ ले, इसलिए हम टॉपिक नहीं छोड़ सकते हैं कोई, है ना, उतना तो करना ही पड़ेगा। जिन टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं उन्हीं पे मैं रैपिड फायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कि जिनसे पीछे सवाल ज्यादा पूछे गए हैं, है ना। पर यह भी करना पड़ेगा क्योंकि यहां एक संभावना और भी डटी हुई है। चलिए, वीणा मेरे भाई, समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे, तो कौन से हैं समुद्रगुप्त, क्या ये वही हैं जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्या समुद्रगुप्त वही है मेरे भाई जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। मुगल वंश में कौन थे जो वीणा बजाते थे मेरे भाई, औरंगजेब, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो औरंगजेब का मुगल में, और वीणा पाणी के नाम से जाना जाता है, सीधे सीधे सवाल आता है सरस्वती जी को, और याद रखना है सरस्वती जी को, और याद रखना है हमारे अब्दुल कलाम जी भी शहनाई से संबंधित रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम मेरे भाई, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। चलिए, वीणा पाणी के नाम से सरस्वती जी को जाना जाता है। मुगल वंश के कौन से शासक, तो भाई औरंगजेब वीणा बजाते थे, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, और वह वीणा बजाते हुए सिक्कों पे भी दिखते हैं, वो सिक्कों पे भी दिखते हैं मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलिए बेटा, रैपिड फायर से जितना महत्वपूर्ण हो पाएगा मैं कवर करूंगा, जितना भी हो पाएगा। बाकी हमारी 2 क्लास लगी हुई हैं, 3 से 6, तो सॉरी 3 से 9, तो 7 तारीख को और 12 को हमारा सिलेक्शन शॉट भी लगा हुआ है, तो एक ओवरऑल रिवीजन मेरी कोशिश रहेगी वहां पे आप सबको करवा दिया जाए, ठीक है। चलिए, वीणा पाणी के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है बताओ, सरस्वती जी को जाना जाता है क्या, हाँ जी जाना जाता है। और देखो वीएस बालचंद्रन, बालचंद्रन ध्यान रखना है, एस बालचंद्रन, जिनको पूरा नाम भी आता है लिखा हुआ सुंदरम बालचंद्रन, एक ही बात है ये, एस बालचंद्रम या सुंदरम बालचंद्र जो है एक ही बात है, तो ये एक ही है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, वीणा, सुंदरम बालचंद्र। कृष्ण भागवतार ध्यान रखना है, कृष्ण भागवतार तो याद रखना है, ये भी वीणा से हैं। वीणा, वीणा, कभी कभी नाराज हो जाते हैं ना हम, वीणा भाई, हम ना, हम ना, हम हर चीज को मना ही करते रहते हैं, हम ना भाई, हम ना, ठीक है ना, तुम खेलोगे, हम ना भाई, हम ना खेलें, ठीक है, तुम खाना खाओगे, हम ना भाई, हम ना खाएं, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है, एस बालचंद्रन, तो भैया बालचंद्रन के बालों में चंदन लगा के क्या अच्छा लगता है भैया, वीणा हमें ना पता, वीणा हमें ना पता जी लगता है या नहीं लगता, तो एस बालचंद्रन वीणा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्या कृष्ण भगवान के अवतार थे, वीणा हमें ना पता, ऐसे फिर से नाराजगी में कह रहा है बच्चा, एक बच्चे से बात चल रही है मान लो, तो वीणा हमें ना पता, कि भैया एस बालचंद्रन अगर बालों में चंदन लगाए तो अच्छा लगता है क्या, वीणा हमें ना पता भैया, हमें ना पता। और इधर कृष्ण भगवतार, भागवतार, भगवतार थे क्या, भगवान के अवतार थे, वीणा हमें ना पता। वी दोरो स्वामी, वी दोरो स्वामी, कुछ लोगों के 2-2 स्वामी होते हैं क्या दुनिया में, हाँ 2-2 लोगों को स्वामी बना के रखते हैं, इधर भी दोनों पलड़ों में पैर रखते हैं कुछ लोग, तो भाई वी दोरो स्वामी, 2-2 स्वामी होते हैं कुछ लोगों के, वीणा हमें ना पता जी होते हैं ना, होते हैं या नहीं, ध्यान रखना है मेरे भाई। चलिए, बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन डागर भी वीणा के हैं मेरे भाई, और मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है ये, बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन डागर वीणा के हैं,
जयंती कुमारेश वीणा की हैं। जयंती, ध्यान रखना है मेरे भाई। वीणई धनम्मल, तो ये तो वीणा से मिलता जुलता है ही। वीणई धनम्मल किसकी है? वीणा की है मेरे भाई। विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट भी वीणा के हैं, याद रखना है मेरे भाई। ज्योति हेगड़े भी वीणा की हैं। डी बालकृष्णन, और याद रखना है मेरे भाई एस बालचंद्रन। ये दोनों एक जैसे से नाम हैं और ये दोनों वीणा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक तो यहां पे हो गया था बदरुद्दीन डागर और मोहिउद्दीन डागर या डागर, ये भी किसके हैं मेरे भाई? वीणा के हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी किसके हैं? वीणा के हैं। राजेश वैद्य भैया, राजेश वैद्य भैया, वैद्य तो कहाँ बजाते हैं, राजेश वैद्य तो जी वीणा बजाते हैं। और इमानी शंकर शास्त्री, इमानी शंकर शास्त्री तो फिर से एक बार देखेंगे लेकिन हम, ठीक है। सुंदरम बालचंद्रन वीणा, कृष्ण भागवतार वीणा, बी दोरोस्वामी वीणा, बदरुद्दीन डागर मोहिउद्दीन डागर, बदरुद्दीन डागर मोहिउद्दीन डागर, दोनों वीणा से हैं मेरे भाई। डी बालकृष्णन और एस बालचंद्रन दोनों वीणा से हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वीणा से हैं। जयंती कुमारेश वीणा से हैं। वीणई धनम्मल वीणा से हैं। वीणई धनम्मल वीणा से हैं। चलिए सर, आप कर्मा 2.0 में जरूर आइएगा। मैं तो सोच रहा था 1-2 महीने में पढ़ाई लास्ट करवा के 2-3 बैच फिर छोड़ ही दूं अब पढ़ाना। दोनों चीजें कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है ना, नौकरी और पढ़ाना आप लोगों को। तो मेरा इरादा तो यही कर रहा था, पता नहीं क्या रहेगा आगे। पर आप कह रहे हो जी मैं 2 में भी आइएगा कर्मा में। चलो, कौन कौन चाहता है कि कर्मा 2.0 में मेरी क्लास आए? चलिए, ज्योति हेगड़े भी याद रखना है भाई, मोहिउद्दीन डागर भी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी, डी बालकृष्णन भी। राजेश वैद्य जी क्या बजाते हैं भैया? वीणा बजाते हैं। और इमानी शंकर शास्त्री तो याद रखना है ये भी वीणा बजाते हैं, ध्यान रखना है। अब्दुल कलाम कौन थे बेटा? कौन थे अब्दुल कलाम? आपको नहीं पता क्या? हमारे वही मिसाइल मैन जो राष्ट्रपति रहे हैं, जो राष्ट्रपति रहे हैं मेरे भाई, जो राष्ट्रपति रहे हैं तो वही तो हैं अब्दुल कलाम जी। रुद्र वीणा, रुद्र का मतलब होता है क्या? रुद्र मतलब जो थोड़ा सा नाराजगी वाला हो, भारी भरकम हो, नाराजगी वाला हो, भारी भरकम हो, नाराजगी वाला हो, भारी भरकम हो मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्लियर है? ठीक है बेटा, तो रुद्र वीणा देखो भाई, रुद्र वीणा है ये भारी भरकम वीणा हो गई है ना। रुद्र है, रौद्र रूप मतलब खतरनाक रूप, तो ये भारी भरकम है थोड़ी सी, है ना। ये कैसी वीणा है? भारी भरकम वीणा, भारी भरकम वीणा मेरे भाई। चलिए ठीक है बेटा, ठीक है। नहीं, एसआई वाली जॉब नहीं करता बेटा, मैं सीजीएल में करता हूँ। जनवरी में आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए जो बच्चे उसकी भी, अब तो नवीन सर पढ़ा ही रहे हैं, कोई बात ही नहीं है, तो वो फिलहाल वही करो अच्छे से। क्या जनवरी में आप लोगों के लिए जो जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए जीएस के? बताइएगा एक बार, ठीक है। चलिए, तो भैया भारी भरकम, भैया तो पूछ रहा है एक आदमी, उस्ताद सादिक, उस्ताद तुम साध लोगे क्या इसको, भारी भरकम वीणा को? असद, अजी ये तो सदने वाली चीज ना है, ये तो असद है। मरने वाली जो चीज ना हो वो अमर है। ए लगा देते हैं तो उल्टा आ जाता है ना सेंस, तो कह रहे हैं असद, अरे भैया ये तो सदने वाली चीज ना है, ये तो असद है। तो उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां, उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां दोनों रुद्र वीणा से हैं। रुद्र, भारी भरकम वाली वीणा, भारी भरकम वाली वीणा बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां। चलिए, बस एक बच्चे ने कहा है नहीं सर कोई नया टीचर लाओ, आप रहने दो, ले लो छुट्टी। इतना ध्यान रखता है वो बच्चा मेरा, ठीक है। ठीक है, तो उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां, रुद्र वीणा से जुड़े हुए उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां, ठीक है। चलिए फिर से देखिए कि भाई यहां पे देख लो एक बार एस बालचंद्रन, तो भैया बालचंद्रन,
तो बालों में चंदन लगाओगे? वीणा हम नहीं लगाएंगे। कृष्ण क्या भगवान के अवतार थे? वीणा हमें ना पता, ठीक है। बी दोनों स्वामी, किसी किसी के दो दो स्वामी होते हैं, वीणा हमें ना पता जी, ठीक है। चलिए, बदरुद्दीन डागर, मोहिउद्दीन डागर, क्या वीणा? बदरुद्दीन डागर ध्यान रखना है, वीणा ध्यान रखना है मेरे भाई, बदरुद्दीन डागर और मोहिउद्दीन डागर, ठीक है। विनय धनम्मल, विनय धनम्मल, विश्व मोहन भट्ट, ज्योति हेगड़े, विश्व मोहन भट्ट, डी बालकृष्णन और भाई मोहिउद्दीन डागर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राजेश वैद्य जी क्या बजाते हैं जी? वीणा बजा रहे हैं राजेश वैद्य, ऐसे याद रखो कि आप गए वैद्य जी के पास दवाई लेने, राजेश वैद्य, और वो वीणा बजाने में लगे हुए हैं। और इमानी शंकर शास्त्री, वीणा मेरे भाई। रुद्र वीणा, सादिक अली खां, असद अली खां, सादिक अली खां, असद अली खां। संतूर भैया, संत, संत लोग जो हैं, संतूर को हम संत लोगों से जोड़ देंगे, संत लोग, ठीक है। तो भैया पंडित शिव कुमार शर्मा, ये नाम तो आपको याद करना ही है क्योंकि ये सबसे बड़ा नाम है, ये सबसे बड़ा नाम है अगर हम बात करें किसकी, अगर हम संतूर की बात करें। और भैया संत तो भजन गाएंगे तो 100 गाएंगे पूरे, ध्यान रखना है, 100 पूरी, 100 पोरी याद रखना है भैया। अगर संत भजन गाएंगे तो 100 गाएंगे पूरे, अगर संत भजन गाएंगे तो 100 गाएंगे पूरे। अभय रुस्तम सोपोरी, भैया अभय होते हैं संत, ध्यान रखना है, संत होते हैं अभय और पूरे 100 पूरे भजन गाते हैं वो, संत होते हैं अभय। और छुपे रुस्तम भी होते हैं संत, उनमें कितनी शक्तियां हैं किसी को नहीं पता है मेरे भाई, कितनी शक्तियां हैं नहीं पता है किसी को भी, ठीक है। चलिए, तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, भजन जो 100 पूरे गाए वो क्या है? संत है वो तो। और भैया अभय रुस्तम, जो अभय हो किसी से, ध्यान रखना है, छुपा रुस्तम हो वो भी, ठीक है। आपके राहुल शर्मा सर कैसे हैं? अजी संत आदमी है कतई, संत कभी आपको ना पता हो। राहुल शर्मा सर कैसे हैं आपके रीजनिंग वाले? अजी संत आदमी है, उन्हें ना लेना किसी के इससे, किसी की ना बुराई ना भलाई, वो तो अपना चुप काम करें। तो ध्यान रखना है, राहुल शर्मा सर कैसे हैं जी? संत आदमी है। उल्लास बापट, उल्लास, जो अट्ठहास करें, जो उल्लास में रहे हर वक्त, उल्लास में रहे जो हर वक्त, वो संती तो होता है, वरना गृहस्थी वाला तो ऐसे भगा डोलेगा, अरे आज तो चाय की पत्ती निबट गई, आज तो चीनी ना आए, आज तो ये ना आए, आज तो वो ना आए। पर भैया उल्लास में कौन रहेगा? उल्लास में रहते हैं संत। उल्लास में कौन रहता है? तो उल्लास में रहते हैं भैया संत, उल्लास में रहते हैं भैया संत, ठीक है। चलिए, और सतीश व्यास, भैया व्यास भी तो एक तरह के संत ही हों, व्यास भी तो एक तरह के संत ही हों, ठीक है। व्यास भी तो एक तरह के संत ही होते हैं, संत ही होते हैं व्यास, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आज का। एक पार्ट और होगा इसका, क्योंकि एक पार्ट में मैं अगर सब कुछ पढ़ा देता तो घुचपुच हो जाती, ठीक है, घुचपुच। तो परसों से, कल तो होगा इसका एक पार्ट, परसों से मैं बुक्स करवाऊंगा, ठीक है, परसों से मैं बुक्स करवाऊंगा। और 2 रैपिड फायर रोज आ रहे थे, आज एक आ पाएगा किसी वजह से। क्या ऐसे करें कि जो आर्ट एंड कल्चर है, एक दिन में तीसरा रैपिड फायर भी ले लेते हैं, और उसमें आर्ट एंड कल्चर के 15 मिनट में 25 सवाल जल्दी जल्दी आपके रिपीट करवा दें। क्या ठीक रहेगा ये? क्या ठीक रहेगा बताओ? 15 मिनट में 25 सवाल फटाफट फटाफट करवा दें तो क्या ये ठीक रहेगा? एक बार बताइए जरा। नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ बेटा अभी नहीं हुआ ऑपरेशन, ऑपरेशन मैंने उसे पेंडिंग ही रखा हुआ है, क्योंकि तब उन्होंने दवाई वाई दी थी, उन दवाइयों से मुझे कुछ बेनिफिट भी हुआ है, तो मैंने सोचा एग्जाम हो जाएगा आपका तभी कुछ करवाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, मैं वो भी लाने की कल से कोशिश करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।